अक्टूबर को हाईकोर्ट ने 12 नवंबर के महर हुसैन की ज़मानत मंजूर की थी और आज 2 बजे हाईकोर्ट का ऑर्डर हाईकोर्ट की साइट पर अपलोड हुआ। उसके बाद बेल एप्लीकेशन नीचे की कोर्ट में फ़ाइल करने की तैयारी शुरू हुई। हमने जिन लोगों का हाईकोर्ट लेकर गए थे उन सभी लोगों का आज रजिस्ट्रार के पास पेपर वर्क जो था वो कंप्लीट हो गया और कल सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट कुरोड़कर साहब के पास सभी लोगों का बेल एप्लीकेशन रखा जाएगा और कल उनका बेल मंजूरी मिलने के बाद पाकिट या लखोटा जिसे कहते हैं वो बनाकर कोशिश ये है कि कल दिन भर में बेल एप्लीकेशन का पाकिट बन जाए और शनिचर के दिन तमाम ही लोगों को जो सेंट्रल जेल में 11 महीने से बंद हैं उन सब को रिहाई मिल जाए, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। 11 महीना बेगुनाह को जेल में रखना ये खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है कि नाइंसाफ़ी है। और कोई भी इंसान हो, जब जुल्म और नाइंसाफ़ी इस हद तक होती है तो कहीं ना कहीं इंसान का कानून से भरोसा उठने लगता है। अब कानून पर जो भरोसा होता है वो डगमगा जाता है और हम नहीं चाहते कि जो लोग भी जेल में बंद है उनका कानून से भरोसा उठे। इसलिए हम शनिचर के दिन उन सभी लोगों को मालेगांव लाने के बाद जो हिंदुस्तान का कानून लिखा गया है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है, तो हम उनका फूल हार करेंगे और शहीदों की यादगार के पास आकर सभी लोगों को दस्तूर पढ़ाएंगे ताकि उन लोगों का कानून पर भरोसा कायम रहे। आज पुलिस का जुल्म नाइंसाफ़ी हो, जो भी हो, इस मुल्क में अगर किसी को इंसाफ मिल सकता है तो वो कानून से ही इंसाफ मिल सकता है। कानून का इंसाफ कभी देरी से हो सकता है मगर इंसाफ हर हाल में कानून ही देता है और कानून पर भरोसा कायम रहे। इसलिए हमारा प्रोग्राम शनिचर के दिन जेल से लाने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर का फूल हार करके शहीदों की यादगार के पास अशोक स्तंभ पर सभी लोगों को संविधान पढ़ाया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ हमारा ये है कि हम कोई इस्तकबाल नहीं करना चाहते, ना ही हमारा कोई प्रोग्राम है। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि इतने लंबे वक्त तक लोग अगर जेल में हैं तो उनका कानून पे भरोसा और मजबूत हो और उनके बाहर आने के बाद हम उनको बताएंगे कि यार कानून ने ही हमको इंसाफ दिया है। और हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया वो कहीं ना कहीं जो अव्वल दिन से बोला जा रहा है, पूरा शहर बोल रहा है कि यार पुलिस ने जो कार्रवाई की, जो दफात लगाई, वो बहरहाल बड़ी सख्त लगाई। और हाईकोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में उन दफात को फाइंडिंग की है जिसमें तीनों ऑर्डर में 74 नंबर में तो क्लियर बोला गया है कि जो 307 लगाया गया है वो मतलब क्यों लगाया गया है वो नहीं लग सकता था। उसमें लिखा हुआ है कि There is no corresponding injury in respect to alleged iron rod used by accused. Section 307 has been invoked in this case. However, it appears that one of the policemen had suffered injury to his knee. यानी घुटने के पास उसको लगी है और 307 की कलम हमेशा बॉडी के ऊपर के पार्ट में जब लगती है उसी वक्त 307 की कलम लगती है। 74 नंबर में भी क्लियर है। उसके बाद 75 नंबर में भी जो कोर्ट की फाइंडिंग है वो क्लियर है कि इट इज़ डिपेंडेबल वेदर सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी कैन बी इन्वोक्ड इन दिस केस। 76 नंबर में भी क्लियर उन्होंने बेल देने में जो बेल दी है उसमें लिखा है कि CR नंबर 76 ऑफ 2022 रिफर टू सम इंजरी सस्टेन्ड बाय द विटनेस इन द नेचर ऑफ सिंपल इंजरी। उसमें भी सिंपल इंजरी ही रही है। कहीं ना कहीं ये बात साबित करती है कि शहरियान जो अव्वल दिन से बात बोल रहे थे कि यार सख्त दफात लगाई गई और पुलिस ने जो उस वक्त करना था पुलिस ने वो कर दिया। मगर हम इस शहर में निहाल साहब के वक्त से कभी भी पुलिस की जुल्म और नाइंसाफ़ी को इस शहर ने कभी बर्दाश्त नहीं किया और हमने हमेशा जब भी इस शहर पर जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई तो हमने उसको रोकने की कोशिश की, उसके खिलाफ हमने पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की। इस शहर में आज भी निहाल साहब के उसूल और निहाल साहब का जो तरीक़ाकार रहा है उसे हम जिंदा रखे हुए हैं और ये उसी की मिसाल है कि
इस मामले में भी जो ट्रायल चलेगा, मैं खुद भी 75 नंबर FIR में मुलजिम हूँ। इसके साथ में जितने भी सैकड़ों लोगों पे केस बनाया गया है, हम ट्रायल का तो सामना करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सबके सब ट्रायल में बेगुनाह साबित होंगे। लेकिन उसके बाद भी इक्विटल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे कि जो दफ़ात ज़्यादा लगाई गई है उन दफ़ात को वापस लिया जाए, रिवोक किया जाए। ये एप्लीकेशन हम हाई कोर्ट में फाइल करेंगे ताकि अब जो है हमको जो जुल्म नाइंसाफ़ी, हमको जो सज़ा मिलनी थी वो सज़ा तो हमको मिली, मगर अब पुलिस को भी जवाबदेह होना पड़ेगा। पुलिस इतनी आसानी से इस शहर में कुछ भी करके बच जाएंगी, ऐसा कभी इस शहर में नहीं हुआ। और इस शहर ने जो सबसे नालायक ऑफिसर था, जिसने 12 नवंबर के सवाल पे इस तरह का भ्रष्टाचार किया, दूसरे मामलात में भी किया, उसको भी शहर ने अपने अंजाम को पहुंचाया है और इनके छूटने से पहले ही उसको अपने अंजाम को पहुंचा दिया है। तो ये शहर कभी नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करता और अभी भी जो जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई है, हम इन दफ़ात को चैलेंज करेंगे जिस पर हाई कोर्ट की क्लियर फाइंडिंग है। हमने हमेशा बोला है कि उस वक्त भी हम यही बात बोलते थे कि जिसने जो जुर्म किया है, जिसने जैसा जिसका इन्वॉल्वमेंट है, उस पर उसी तरह की दफ़ात लगाई जाए। मगर यहाँ तक के हाफिज़ कुरान, हाफिज़ लोगों पे भी इन सख्त दफ़ात लगाकर उनको भी जेल में डाल दिया गया। इस तरह की जुल्म और नाइंसाफ़ी माजी में इस शहर ने कभी नहीं देखा। जिस तरह की जुल्म और नाइंसाफ़ी 12 नवंबर के सवाल पर हुई, मैं खुद जेल में था। मुझे सुपरिटेंडेंट, जो जेल के सुपरिटेंडेंट है, कई बार उन्होंने ये बात कहा कि यार हमने कभी दंगल में इतना लंबा वक्त कोई जेल में रहे हमने नहीं देखा। तो इस तरह की सख्त दफ़ात थी कि हम अगर पूरी शिद्दत से कोशिश नहीं करते हाई कोर्ट में, तो ये मामला कोरोना वायरस की वजह से जो 2 साल हाई कोर्ट बंद थी, जहाँ पर कामकाज बहुत अर्जेंट मैटर के ऑनलाइन चले, बाकी जनरल कोई मैटर हाई कोर्ट में चलते नहीं थे। अगर हम पूरी शिद्दत से कोशिश नहीं करते, और इस कोशिश में इमरान बैटरी आला, अनीस मेमन, नज़ीर भाई, हमारे पापा भाई, नदीम भाई, ये सब लोग जो महरूसिन के घर के हैं, इन्होंने भी पूरी ताकत से हमारा साथ दिया कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो, और हम कामयाब हुए उसमें। और मालेगांव शहरियान की दुआएं उनके साथ थी। मैंने आज तक किसी मामले में मालेगांव शहरियान को इतनी दुआएं करते नहीं देखा जितनी दुआ 12 नवंबर के सवाल पर हुई। 12 नवंबर का वाक़या ऐसा था कि मालेगांव शहर का बच्चा ये बात ज़रूर मुझसे पूछा करता था कि भैया कब छुड़िए उन लोग। तो इस हद तक नहीं तो बड़े बड़े लोगों को देखे कि जब जेल में कोई चला जाता तो लोग भूल जाते, मगर ये शहर दिल वालों का शहर है। ये शहर ने उनको याद रखा। हमारे लिए यही बहुत फ़ख्र की बात है कि हमको तकलीफ़ बहुत हुई। आज जो जेल में है, जो हम 3 महीना 4 महीना जो रह कर आए, उनको जो तकलीफ़ हुई, जो 11 महीना रहे, उन्होंने कितनी तकलीफ़ उठाई होंगी ये मैं अच्छी से जानता हूँ। मगर वो तकलीफ़ का शहरियान ने बदल भी दिया। इतनी दुआएं उनके लिए कि उनको कभी भूला नहीं। यही हमारे लिए इंसाफ है शहर की तरफ से। बाकी वो लोग आ जाएंगे जब, उसके बाद हमने एक बात बोला कि इक्विटल एप्लीकेशन हम फाइल करेंगे। उसके अलावा सब लोगों की रिहाई के बाद इस शहर में क्यों ऐसा हुआ, किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, इस पर भी हम बात रखेंगे। मगर सब लोगों की रिहाई होने के बाद जब सब लोग शहर में आ जाएंगे, उनसे मशवरा करके हम आगे इस सवाल पे भी बात करेंगे। आज हमारा मकसद ये है कि सब लोग जेल से रिहाई पाएँ और उनका कानून पे भरोसा कायम रहे। इसलिए हम शहीदों की यादगार अशोक स्तंभ पे सबको दस्तूर पढ़ाना चाहते हैं। हमारा मकसद किसी का इस्तकबाल करना या कोई प्रोग्राम करना ये मकसद कतई नहीं है, सिर्फ कानून पर भरोसा। हम हमेशा बोलते कि इस शहर में हम गांधीवादी है, हम अम्बेडकरवादी है। हमने हमेशा गांधी के जो नज़रियात थे उस पर चलकर आंदोलन किया और वो हमेशा पुरअमन आंदोलन रहा। और 12 नवंबर का भी आंदोलन पुरअमन आंदोलन था। कुछ लोगों की गलती से, वो भी फतराव की,
उसको फसाद का नाम दिया गया, जबकि मैं ऐसा मानता हूं कि वो फसाद था ही नहीं। इतनी सख्त दफात उसमें लग ही नहीं सकती थी। जितना जिसका रूल था, जितना जिसका इन्वॉल्वमेंट था, उतनी ही सज़ा उसको मिलना चाहिए थी। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट भी एक बात ध्यान रखे कि जब पुलिस अपनी नौकरी पे आती है तो कानून में ये बात बोली गई, उनको ये बात बताई जाती है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, मगर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होना चाहिए। मगर मालेगांव की पुलिस ने 12 नवंबर के सवाल पे सैकड़ों लोगों को ऐसी सज़ा दी जिसके हकदार वो कतई नहीं थे। इसलिए मैं पहले भी बोला ये बात कि अभी तक जवाबदेह हम थे, अब जवाबदेह पुलिस को होना पड़ेगा।